स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और देखा जाए तो ये चैप्टर हमारे इस बुक का इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर इन्वायरमेंट, हम लोग जो भी इन्वायरमेंट में देखते हैं, जो सर्कमस्टेंस जो भी चीज़ होती है हमारे इन्वायरमेंट में, वो सब इस चैप्टर में हमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आते कहाँ से हैं? ओके, सो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 11th में कि ऑर्गेनिज्म सेल के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा उससे उसका 5 स्टेजेस पता होगा। सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो पहले सेल आते हैं, फिर टिश्यू आते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम आते हैं, फिर ऑर्गन आते हैं एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये 5 स्टेप्स होते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन के बारे में सबने पढ़ा होगा, बट ऑर्गेनिज्म इज़ मस्ट इन दिस चैप्टर। तो हम लोग को सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पे, जिसमें हमें थोड़े से डिस्कशन में बताया गया है लाइफ स्पैन के बारे में। सो लाइफ स्पैन हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो जैसा हमारे बुक में दिया गया है, लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन। हमारे बुक में यहाँ पे लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स, डॉग्स, बटरफ्लाइज, क्रोज, ये सब इनके लाइफ स्पैन के बारे में दिया गया है कि कितने टू कितने, मतलब इसके बोला जाए तो बर्थ रेट से लेकर डेथ रेट तक जो भी इनका एज होता है, जो भी डिक्लेयर किया गया इसमें एज, सो वो हमें लाइफ स्पैन में पढ़ना है। ठीक है, लाइफ स्पैन के बारे में हमारा जो सेकंड टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो है रिप्रोडक्शन। तो जैसे मैंने ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड हमारा लाइफ स्पैन था, जो कि अभी मैंने बता दिया, द एज फ्रॉम बर्थ टू देयर डेथ। ठीक है, इसको हम लाइफ स्पैन बोलेंगे। एंड रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन हम बहुत टाइप्स का रिप्रोडक्शन हम देखते हैं, इवन प्लांट्स में भी एंड इवन ह्यूमन बींग्स में भी एंड एनिमल्स में भी। सो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के मेनली हमारे सराउंडिंग्स में और एनवायरनमेंट में 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, एक सेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मेनली ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स एंड एनिमल्स, ये सब चीज़ों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड एसेक्सुअल में आते हैं फॉर एग्जांपल बर्डिंग्स। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं हमारे बर्डिंग्स। तो फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना है ह्यूमन्स एनिमल्स के बारे में। सर 2 मिनट बंद कर दीजिए। ओके, सो रिप्रोडक्शन हमने पहले सेक्सुअली पढ़ना है एंड देन एसेक्सुअली पढ़ना है। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हमारे बुक में जो दिया गया है वो डिफ़ाइन कुछ ऐसा किया गया है कि द रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेंट होते हैं इस रिप्रोडक्शन में, मेल एंड फीमेल बोथ पार्टिसिपेंट होते हैं, एंड देन दे रिप्रोड्यूस, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं जिसमें हम क्लोनिंग करते हैं, एंड फॉर एग्जांपल बर्डिंग्स। ठीक है, बर्डिंग्स, न्यूक्लियस, अमीबा, ये सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आप लोग को पता होगा अमीबा अपने फूड ट्रैप करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है एंड 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, ये अमीबा है। अबे यार सॉरी, वो मैं मार्कर यार बहुत डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो हम इस सेक्शुअल में आप लोगों ने जैसे देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ह्यूमन बींग्स के बीच में होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। ठीक है,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्टनर इंटीमेट करते हैं एंड एसेक्सुअल में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं बट जो मेनली वन एग्जाम्पल है वो बर्डिंग एंड अमीबा का है। सो हम अमीबा का लेंगे ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सको। सो अमीबा कुछ ऐसा दिखता है जिसमें उसके बीच में एक न्यूक्लियस फॉर्मेशन करता है। ये न्यूक्लियस है, ओके, ये न्यूक्लियस है और ये क्या करता है जब इसका एज गैप कम होने लगता है एंड देन इट वांट टू डिवाइड्स बिटवीन, ओके। सो ये 2 पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये इसका डिवीज़न का प्रोसेस है, ये अमीबा है एंड इसकी डिवीज़न का प्रोसेस है। एंड देन थर्ड ये क्या करता है 2 डाउटर सेल्स में कन्वर्जन ले लेता है, ओके, जिसमें बोथ कैरिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अमीबा फॉर्मेशन। न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट है अमीबा के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो देन दे डिवाइड इन 2 डाउटर सेल्स और ये 2 डाउटर सेल्स फॉर्मेशन कर लेता है। इसे हम डाउटर सेल्स बोलते हैं या डाउटर अमीबा आप बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमने फाइनली क्लियर कर लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लाइफ स्पैन, सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इतना सारा कुछ क्लियर हो गया है। अभी हम आगे का देखेंगे जिसमें हमें आगे बहुत छोटे छोटे हाईलाइटेड वर्ड्स में बताया गया है, छोटे छोटे टॉपिक्स। इसमें क्लियरली तो बताया नहीं गया है बट छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए, ओके। सो मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले, ओके। सो हमने कुछ टॉपिक्स अभी क्लियर कर दिए थे ना, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर छोटे छोटे हाईलाइटेड वर्ड्स में यहाँ पे दिए गए हैं। बाइनरी फिजन के बारे में, बर्ड्स के बारे में, जैसा आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे हैं बर्ड्स के, हाइड्रा के। सो इसमें मेनली कुछ खास नहीं बताया गया बट सबके डिवीज़न के बारे में बताया गया कि ये लोग कैसे डिवीज़न करते हैं अपने बॉडी का। जैसे हाइड्रा है, ठीक है, सपोज़ ये हाइड्रा है, ठीक, ये एक हाइड्रा का पार्ट यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है। अभी ये हाइड्रा को हम यहाँ से काट देंगे सपोज़, ठीक है, काट के हम उसके पार्ट को अलग कर देंगे, ठीक। फिर ये खुद ही यहाँ से रीजनरेट करने लगेगा जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, हाँ, फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। सो हाइड्रा के हम किसी भी पार्ट को अगर काट देते हैं एंड देन वो अलग होके रीजनरेट कर लेता खुद को फिर से, ठीक है। सबके रीजनरेशन के बारे में यहाँ पे मेनली बताया गया है। बाइनरी फिजन क्या होता है? सो बाइनरी फिजन जब सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, व्हेन अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, जैसे कि हाइड्रा के साथ हुआ है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं और फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं कोई रुक गया, ये भी बढ़ रहा है, इसका भी ग्रोथ हो रहा है, इसका भी ग्रोथ हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। एंड नाउ यहाँ पे सबके एग्जांपल्स दिए गए हैं, कौन कैसे ग्रो करता है। ये सब आप खुद से पढ़ोगे तो बेटर समझोगे क्योंकि ये एग्जांपल्स आपको वैसे भी समझ के याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ज़ूस्पोर्स है, बर्ड्स है, इसके बोटानिकल नेम्स दिए गए हैं, बायोलॉजिकल नेम्स दिए गए हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, क्या फंक्शनिंग है, ये सब दिया गया। तो आप ये सब पढ़ोगे एंड समझोगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं बोलूँगी मैं, उसी में इंक्लूडेड है ये चीज़, मैं बताना भूल गई थी जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फिजन के बारे में। फिजन हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ये फिजन है, फिजन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक बाइनरी फिजन एंड एक मल्टीपल फिजन। ठीक, अभी बाइनरी फिजन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हाइड्रा के थ्रू आप लोगों को, ठीक है, कि हाइड्रा को अगर हम काटते हैं तो फिर वो ग्रोथ अपने इंडिविजुअल में कर लेता है, ठीक है। एंड मल्टीपल फिजन का एग्जांपल मेनली फिजन मतलब टूटना होता है, एक बाइनरी प्रोसेस के थ्रू टूटता है एंड सेकंड मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू टूटता है। बाइनरी प्रोसेस में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म टूटता है तो वो 2 इंडिविजुअल्स में डिवाइड होता है एंड दोनों अपना सेपरेटली ग्रो करते हैं। एंड मल्टीपल फिजन्स में
जैसे अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा को ले लो आप एग्जाम्पल, ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, राइट। अभी ये 2 डॉटर सेल्स अपना सेपरेट हो गया, यहाँ तक इसका बाइनरी फिजन का प्रोसेस था, ठीक है। अभी ये 2 डॉटर सेल अपना सेपरेट होके अलग अलग फॉर्मेशन करेगा अपने बॉडी का, अलग अलग डॉटर सेल्स बनाएंगे, फिर ये अपने बनाएंगे, ये अपने बनाएंगे। सो दीज आर मल्टीपल फिजन्स, ये बहुत टाइप्स की फिजन्स कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ग्रोइंग देयर या फॉर इन्हेंसिंग देयर बॉडीज़ या देयर डॉटर सेल्स, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे ये फिजन करते हैं जिसको हम मल्टीपल फिजन कह सकते हैं। सो मेनली आप सबने समझ लिया होगा कि फिजन आर ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल। 1 हाइड्रा का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, ये सेकंड अमीबा का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। देखा है पोटैटो वगैरह के ऊपर या फिर जो भी ऐसे फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल्स होते हैं जो अंडरग्राउंड या रूट के थ्रू ग्रो करते हैं, उसमें छोटे छोटे से ऐसे कुछ निकले हुए रहते हैं स्टीम टाइप, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये वर्ड्स कहलाते हैं। आपके बुक में दिया गया है इसके बारे में, सो मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल जिंजर देखा होगा बहुत लोगों ने, ठीक है, उसमें बर्ड्स रहते हैं बहुत, काफ़ी ज़्यादा, पोटैटो से भी ज़्यादा जिंजर में बर्ड्स रहते हैं। तो ये सब बर्ड्स, इसे हम लोग बर्ड्स कहेंगे। जो भी अंडर रूटेड वेजिटेबल्स होंगे उसमें बर्ड्स होते हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अभी मैं इसको रब कर, तो भी दिया गया आपको जैसे ज़ोस्पोर्स के बारे में, जेमन्यूल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, ये सब आपको मेंशन दिया गया नेम, वो आपको याद करना है, पढ़ना उसमें, ठीक है। सेकंड जो हमारा यहाँ पे दिया गया टर्म वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सो द यूनिट वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब आर कैपेबल टू गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक लीव्स के बारे में हमें बताया गया है, ट्यूबर, ओके। सो एक लीव्स है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल लीव्स उगते हैं, ओके। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेनली ये लीव्स अपना फॉर्मेशन करते हैं खुद का। ये बड़े से लीव्स में ये छोटे छोटे लीव्स उग के अपना फॉर्मेशन कर रहे हैं सेपरेटली। सो दीज फॉर्मेशंस आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं बल्ब के, रनर के, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आते हैं, ठीक है। सो हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ना। आप घर पे जाके रिवाइज़ करना, अच्छे से समझना और अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम अपना वीडियो एंड करने से पहले मैं सोच रही हूँ एक एग्जाम्पल छोटा सा वाटर हियासिंथ का मैं बता देती हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्लांट जो कि वेल वगैरह में उगता है, जो कि ऐसे जगह पे उगता है जहाँ का पानी फ्लो नहीं करता हो, ठीक है। वाटर हियासिंथ मेनली हमारे बंगाल साइड उगता है, क्योंकि बंगाल के लोग पॉन्ड्स के बहुत या वेल के बहुत शौकीन होते हैं। उनके सारे घरों में ना वेल आपको मिलेगा, ठीक है। वो वेल लगाते हैं सारे घर में और उसमें उनका पानी रहता है। सो वाटर हियासिंथ उस जगह में रिप्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे वाटर स्टॉप्ड वाटर में वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे वेल का पानी क्या होता है, वो रुका हुआ रहता है उसी जगह पे। सो वहाँ पे बहुत सारे वाटर हियासिंथ उगते हैं। दीज आर अ टाइप ऑफ प्लांट विच ग्रोज इन स्टॉप्ड वाटर, ठीक है, जिसमें कोई फ्लोटिंग नहीं हो वाटर में, वाटर एकदम शांत हो, उधर ये उगते हैं। और ये वाटर हियासिंथ को, अगर ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे एग्ज़ाम में भी आया जाता है ऑप्शनल में कि विच प्लांट और विच इज़ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ऐसा क्या चीज़ है जो कि टेरर ऑफ बंगाल कहलाता है। तो हमें उसमें वाटर हियासिंथ के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि वाटर हियासिंथ ही टेरर ऑफ बंगाल होता है, क्योंकि वो बंगाल साइड में उगते हैं, बंगाल के वेल्स में उगते हैं मेनली। क्योंकि बंगालीज लोग का क्या होता है ना, वो ज़्यादा वेल अपने घर पे लगा के रखते हैं। एंड वाटर हियासिंथ आर ऑलवेज ग्रोन इन स्टॉप्ड वाटर, जिसमें कोई फ्लोटिंग नहीं हो वाटर में, वेल का पानी रुका हुआ रहता है, सो उसमें वाटर हियासिंथ ग्रो करते हैं।
सो आज के लिए हमारा टॉपिक मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा मेरा ये टॉपिक। एंड प्लीज़ आप अच्छे से घर पे पढ़ना और क्लियर होगा। एंड बस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्लास। एंड जिन बच्चों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।